अब एक टाइम था कि इंसान बिना कॉशियस हुए, बिना सजग हुए ज़िंदगी जी सकता था। आज से 2-3 डेकेड पहले आप पैदा होते थे, एक बहुत बड़े परिवार में पढ़ लिख लेते थे, नहीं भी पढ़ लिख लेते थे तो ऐसे ही अपना जीवन चल पड़ता था। फिर आपकी नौकरी लगी, नहीं लगी, जो भी फैमिली का सोर्स ऑफ इनकम है उसी में आप घुस गए, फिर आपकी शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता था, बस एक सिस्टम चला हुआ था। क्योंकि आप एक जॉइंट सिस्टम ऑफ फैमिली में थे, कंबाइंड था। घर में सभी लोग नौकरी नहीं करते थे, कुछ लोग नौकरी करते थे, कुछ खेती देखते थे, तो बच्चे भी पैदा हो जाते थे। जो आपकी वाइफ होती थी वो भी आसपास फीमेल के साथ मिलजुल कर, मतलब बिना सजग हुए, बिना कुछ अपने आप में चेंजेस करे, जैसी आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका स्टाइल था, वो बहुत अच्छे से आपका जीवन हो जाता था। अब क्या हो गया? अब आपको सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि यूनिटरी सिस्टम हो गया। आप अकेले, आपकी फीमेल फ्रेंड, और अगर शादी हो गई है तो 2-3 बच्चे। ओके, अब आपको सजग रहना पड़ेगा। अब आप बिना काम किए नहीं रह सकते, बिना पढ़ाई किए नहीं रह सकते। आपको हर चीज़ पे वॉच रखनी पड़ेगी। आपकी फीमेल फ्रेंड का बिहेवियर, आपके बच्चे, दुनिया कैसे आपको देखती है। तो अब एक समय आ गया है कि बिना स्ट्रॉन्ग मैन बने आप एक अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हो। पहले हर किस्म के इंसान का जीवन व्यतीत हो जाता था। नाउ यू हैव नो ऑप्शन देन टू बी ए स्ट्रॉन्ग गाय। अब ये स्ट्रॉन्ग गाय क्या होता है? स्ट्रॉन्ग गाय माउंटेन की तरह होता है। ओके, बहुत क्लियर होता है, उसकी लाइफ को लेके परसेप्शंस बहुत क्लियर होती है, उसने अपने ऊपर बहुत मेहनत की होती है। जब आपका स्टूडेंट मोड चला होता है तो आप अपने अंदर स्किल भरते हो दबा करके। आपको फोटोग्राफी भी आती है, आपको फुटबॉल भी आता है, आपको डांस भी आता है, आप स्टेज के ऊपर भाषण भी देते हो, गाने भी गाते हो, एक्टिंग भी करते हो, आर्ट क्लब में भी जाते हो, कुछ ना कुछ आप करते रहते हो और एक दो चीज़ में आप महारत हासिल कर लेते हो। एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो जाते हो, एक गेम में अच्छे हो जाते हो, और बहुत ऐसे स्किल आप एक्वायर कर लेते हो जिनसे आप पैसे भी कमा सकते हो। तो अगर आप स्टूडेंट मोड में हो तो आपको कॉन्टिन्यूसली अपने आप को स्किलफुल बनाना है। आप ढीली ढाली जिंदगी नहीं जी सकते कि बस मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया है, अब मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी, एक मैं गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ, बस कहानी खत्म। नहीं, वो टाइम चला गया भाई। नाउ यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन योर सेल्फ। ओके, मेक योर सेल्फ स्किलफुल। मोस्ट ऑफ दी स्किल, स्विमिंग भी आनी चाहिए, ओके, बास्केटबॉल भी आना चाहिए। किसी चीज़ को अच्छे से खेल नहीं सकते हो तो उसके बारे में पता होना चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है। दुनिया के बारे में भी पता होना चाहिए। ओके, सो यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली वर्क ऑन योर सेल्फ एंड सजग रहना है, कॉशियस रहना है। इसीलिए यू हैव टू बी ए स्ट्रॉन्ग मैन। स्ट्रॉन्ग मैन को बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दुनिया की सब कुछ की होती है, अपने ऊपर काम करता है, अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाता है, अपने स्किल्स को शार्पन करता है सो दैट यू कैन मेक मनी। ओके, वो ये नहीं सोचता है कि मैं तो जो है ना आईएएस करके ही पैसे कमाऊंगा या जिंदगी आईएएस बन के ही जीऊंगा। वो इन द प्रोसेस भी कुछ ना कुछ कर रहा होता है। वो मनी को भी समझना चाहता है, मनी क्या होती है, फीमेल्स क्या होती हैं, दुनिया क्या होती है, रिलेशंस क्या होते हैं। इन सब चीज़ों को वो समझता है और क्वाइटली समझता है। ही डजंट ब्रैग अबाउट हिमसेल्फ। तो कोशिश करो अपने अंदर स्ट्रॉन्ग मैन के ट्रेड्स लाने शुरू कर दो। देखो, जो आपके अंदर में बेसिक चीज़ें हैं, मतलब ये है कि आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आपने आज तक किसी की पिटाई नहीं की है, आपने हमेशा मारी खाई है, या आप अपने इमोशंस को विदोल्ड कर लेते हो, बॉटल अप कर लेते हो। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो टाइम के अनुसार जो है चेंज आएंगी। जब जिंदगी बहुत सॉलिड मार मारेगी तभी आपकी लाइफ में ये चेंजेस आएंगे। लेकिन तब तक जो चीज़ें आप एक्वायर कर सकते हो, स्किल एक्वायर कर सकते हो, कॉन्फिडेंस आपका तभी बढ़ेगा। अगर आपको बहुत सारे स्किल्स आते हैं तो यू विल बी ए कॉन्फिडेंट गाय। और अगर आपने जिंदगी में कभी मेहनत ही नहीं करी है, कोई स्किल ही नहीं एक्वायर किया, तो यू विल बी अंडर कॉन्फिडेंट। यू विल ऑलवेज बी गेटिंग इम्प्रेस्ड बाय द पीपल, ओ सो एंड सो, सो ग्रेट, सो ग्रेट। ओके, तो किसी से ज़्यादा इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर काम करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैन बनाओ। स्ट्रॉन्ग मैन मतलब यू शुड हैव क्लैरिटी
अबाउट दिस यूनिवर्स। ये दुनिया क्या है, हम क्यों पैदा होते हैं, क्या करने आते हैं, कैसे होता है, ये वेरियस रिलीजन क्या होते हैं, पढ़ाई क्या होती है, सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जिसमें आपको लगे कि इसमें मेरा इंटरेस्ट है, उसमें थोड़ा सा एक्सीलेटर दबा दो। तो यू आर वेल अवेयर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, व्हाई दिस इज हैपनिंग एटसेट्रा। ठीक है, एक तो ये होना जरूरी है। फिर अपने स्किल्स पे और अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम करो। कोई ना कोई आपका सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। एंड देन बी इन ए ऑब्जर्वेंट मोड। ऑब्जर्वेंट मोड का मतलब क्या? अब आपका रिलेशनशिप चल रहा है, फीमेल जो है टेढ़ा मेढ़ा कर रही है, आपको बहुत अजीब सा लग रहा है, तो बी एन ऑब्जर्वर कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है। एकदम से रिएक्ट मत करो, वो ऐसा क्यों कर रही है, उसको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। यू डोंट नो ऑल द न्यूएंसेस ऑफ अ रिलेशनशिप, यू डोंट नो ऑल द न्यूएंसेस ऑफ डूइंग वेल इन लाइफ। किसी की बायोग्राफी पढ़ो, थोड़ा सा स्टडी करो, देखो, ऑब्जर्व करो, लर्निंग को समझो। एक होती है क्लासरूम लर्निंग। क्लासरूम लर्निंग में आप इंजीनियरिंग नीट करके आप मेडिकल, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए, ये क्लास लर्निंग होती है, जिसमें एक किताब होती है, एक सिलेबस होता है और आपको पढ़ाया जाता है कि तुम ऐसे ऐसे इस चीज़ को ऐसे ऐसे कर सकते हो। और एक होती है क्यूरियोसिटी लर्निंग। क्यूरियोसिटी लर्निंग में कोई क्लास नहीं होती है, यू आर जस्ट क्यूरियस टू नो समथिंग विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, रिलेशनशिप कोई क्लासरूम में नहीं पढ़ाए जाते हैं, बट इफ यू आर क्यूरियस अबाउट इट देन अंडरस्टैंड, ऑब्जर्व आसपास के लोगों का बिहेवियर। एकदम से फिक्सेशन मत करो ओपिनियन की, ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही होता है। ओपन, जब तक आप स्टूडेंट मोड में हो थोड़ा ओपन रहो, अंडरस्टैंड करो चीज़ों को, क्यूरियोसिटी लर्निंग पे जाओ। ठीक है, क्यूरियोसिटी लर्निंग से द डेप्थ ऑफ नॉलेज जो आपके अंदर आएगी वो कोई मैच नहीं कर पाएगा। मान लो आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो साइकोलॉजी में आप जो कुछ भी पढ़ोगे वो अपनी काउंसलिंग में कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे भैया। कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा आपको किताबों में ऐसा जो तुम अपने करियर में इस्तेमाल करोगे। इट इज जस्ट द बेसिक, फ्राइड ने ऐसा बोला, जंग ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, द एंड ऑफ इट। बट इफ यू बीन ऑब्जर्विंग पीपल, ऑब्जर्विंग रिलेशनशिप, ऑब्जर्विंग हाउ पीपल मूव इन अ करियर, क्यूरियस आप रहे हो दुनिया के बारे में, क्यूरियोसिटी लर्निंग करते हो, then you will acquire that experience. No books will give you the information which you actually need to counsel people. Okay, so understand the difference between class learning and curiosity learning. Class learning normal जो syllabus होते हैं, curiosity learning जो books में नहीं है, but observe करके आप सीखते हो, practical experience करके सीखते हो, मार खा के सीखते हो, और ये सबसे अच्छी लर्निंग होती है। तो इसी तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैन बनाते जाओ। हर चीज़ के रिलेशनशिप के बारे में समझो, फीमेल्स को समझो। फिक्स आइडिया मत रखो कि फीमेल ऐसी होनी चाहिए, जैसे मेरी माँ थी वैसी होनी चाहिए, जैसे मेरी बहन थी वैसी होनी चाहिए। हर फीमेल अलग होती है, हर सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। अंडरस्टैंड, जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाइड होकर के अपना बड़ा कैनवस रखो, रिसीव करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फिर धीरे धीरे आपकी एक पर्सनैलिटी बनेगी। धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा ये मेरी बाउंड्रीज हैं, इस चीज़ में मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, इस चीज़ में मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा। फिर आपकी जब बाउंड्रीज बन जाती हैं, आपकी एक पर्सनैलिटी बन जाती है, फिर आप रिलेशनशिप में आते हो, देन मेक श्योर यू स्टिक टू योर बाउंड्रीज, यू डोंट डाइल्यूट योर बाउंड्रीज। नोबडी ऑन द अर्थ शुड बी एबल टू डाइल्यूट योर बाउंड्रीज, बिकॉज अगर आपकी बाउंड्रीज डाइल्यूट हो गई तो आप अपने आप को शीशे में देख नहीं पाओगे, आप हमेशा सेल्फ डाउट में रहोगे, ज़िंदगी में अच्छा तो कभी कर ही नहीं पाओगे। देन प्रिपेयर योर रिएक्शंस। अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो आप हाउ यू वांट टू रिएक्ट टू इट, आपको अप्रिशिएशन मिलती है तो हाउ यू वांट टू रिएक्ट टू इट। कहीं आपकी ज़रूरत है, हाउ मच यू गोइंग टू गिव इन। एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, योर फोकस शुड बी कि मैं कभी सोसाइटी के लॉज के अगेंस्ट ना जाऊं, पर मैं अपनी देखभाल करूं। ओके, फीमेल्स के बारे में भी समझने की कोशिश करो, फीमेल्स को क्या अच्छा लगता है। फीमेल्स को ये कपड़े लगते ये उनको अपने हिसाब से अच्छे लगते हैं, लेकिन फीमेल को स्ट्रेंथ अच्छी लगती है, फीमेल को पीपल दोज हु मेंटेन देयर फ्रेम वो अच्छे लगते हैं। ओके, इन सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझ जाओगे, एक स्ट्रॉन्ग मैन बन करके इस दुनिया में रहना शुरू करोगे, तब आपको कम प्रॉब्लम आएगी।
तो अब आपको जिंदगी में सजग होके रहना है, मदहोश होके नहीं रह सकते कि जैसा चल रहा है चलने दो, शादी होगी, बच्चे होंगे, ऐसा होगा। भैया वो टाइम चला गया, वो स्थिति बदल चुकी है, आसपास का माहौल वैसा नहीं रहा है। नाउ यू हैव टू लिव अ वेरी कॉशियस लाइफ, प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिव दिस लाइफ। लाइफ इज फैंटास्टिक if you have understood this particular game of life and if you have prepared yourself, you will enjoy living this life. बट अगर आप समझे नहीं हो, आपने मेहनत नहीं करी है, या राइट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली, या राइट तरीके से अपनी तैयारी नहीं की है, तो हिचकोले खाते रहोगे। करियर में भी हिचकोले खाओगे, रिलेशनशिप में भी हिचकोले खाओगे, लोग आपका फ़ायदा उठाते जाएंगे और फाइनली कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, टेक केयर, इट्स अ लाइफ।